नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण पेपर में लेकर आ चुका हूं। आप लोगों का यहां पर सेट सी आपको मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, आपको सारे प्रश्न का उत्तर, पूरे पेपर का उत्तर बताऊंगा। और यहां पर आप लोगों को सेट सी के बाद में ये जो सेट दिया गया है, ये सेट ए, ये मैं बताऊंगा। और इसके बाद 2 सेट पेपर और रहेंगे हल सहित। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपना पूरा जो पेपर है याद करेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये पेपर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। देखिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी बताना रहेगा कि सर्वाधिक साक्षरता केरल। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 भाग जो है ये जल से घिरा हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बता देना है मुंबई आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, करेक्ट होगा। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था। तो चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को दर्शाने वाला फ्रेडरिक सोरियो, आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। इसके बाद में देखिएगा, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। इसके बाद में संघ सूची का विषय है। तो जो रक्षा होता है ना, ये रक्षा संघीय सूची में आता है। संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 प्रकार की आपकी सूचियाँ होती है। अब देखिएगा, आप सभी यहाँ पर खाली स्थान भरिए। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम लोग होते हैं, तो अधिकतम 20 लोग होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो 1939 में हुई थी, 1939। पूना पैक्ट, तो ये जो पूना पैक्ट है 1932 में आपको याद रखना है। और नई आर्थिक नीति, तो ये नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ये आप सारे रिक्त स्थान याद करेंगे और जल्दी से जल्दी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। अब हम बढ़ते हैं, सत्य असत्य लिखिए। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर नदियों में बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। तो ये आपका होगा सत्य। भारत में 4 शास्य ऋतुएं हैं, तो इसमें आपको बताना है असत्य। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है। तो बिल्कुल आपको ये सत्य बताना है, ठीक है। और एक और बात याद रखना, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई थी। तो ये असत्य है। इसके बाद में, टिस्को एशिया महाद्वीपों का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। ये आपका सत्य है, ठीक। इस प्रकार से आपको सत्य असत्य कंप्लीट करने हैं। अब सभी स्टूडेंट मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सारा वार्षिक परीक्षा के लिए कोर्स मटेरियल उपलब्ध आपको हमने करा दिया है, सभी सब्जेक्ट का, जहाँ पर सारे मॉडल टेस्ट पेपर के उत्तर हमने दिए हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए और एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, सही जोड़ी बनाइए। आपका अगला क्वेश्चन, कार्न लो, ये मक्का प्रतिबंध आप मिलाएंगे इससे। ज्वार, मक्का, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। हिंद स्वराज्य, तो ये महात्मा गांधी जो है, इनके आप मिलाएंगे इनको जस्ट सामने। गुलाबगिरी, तो गुलाबगिरी में आप लोगों को ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मिलाना है। भारत में वैश्वीकरण, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1991, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। और महामंदी, तो ये 1929 में आई थी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आर्थिक मंदी भी इसको बोला जाता है।
इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की ओर। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार है जाति, धर्म और लिंग। इसके बाद में किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो भारत, बेल्जियम, जर्मनी, अमेरिका, यहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, जनता का शासन। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा शासन ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ मानी जाती है? तो आपको इंग्लैंड बताना है। इसके बाद देखिए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो उसको हम नगरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो यहाँ सेवा क्षेत्र का है, जिसको तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो यहाँ पर चीन और रूस, ये दोनों आपको याद रखना है, चीन और रसिया। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो यहाँ पर एल्गिन मिल खोली गई थी। एल्गिन मिल आप उत्तर में याद रखेंगे। और बाकी आप लोगों को ये और भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये आपको पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम की लिंक हमने ऊपर ही ऊपर दे रखी है तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, और एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। अब अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आपका यही सोशल साइंस का सेट ए अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो हमारे द्वारा बनाया गया है।